गुड मॉर्निंग वांचोनू। मेरा नाम है मंजिंग अरंगहम। 8 वांचो स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन 2025 का रजिस्ट्रेशन चेयरमैन। मैं आप लोगों का सामने में आया हूँ कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए, जो कि कल से सोशल मीडिया में या वर्बली बहुत लोगों ने मेरा ऊपर ऐसे रजिस्ट्रेशन चेयरमैन डाउट भी बनना चाहिए, तो बहुत सारा लोग डाउट पैदा हो रहा था, तो उन लोगों को मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं शुरू से बताना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बारे में। रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ में स्कूल डेलीगेट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अभी आता है हम लोग का विलेज स्टूडेंट यूनियन का रजिस्ट्रेशन। विलेज स्टूडेंट यूनियन का रजिस्ट्रेशन में करने से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि इतना विलेज जो है मेरा सामने में आया है वांचो स्टूडेंट यूनियन का तरफ से, वही उसी को ही हम एक्सेप्ट करेगा। क्यों बोलने से ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जितना भी VSU का यहाँ में है, मेरा पास VSU का लिस्ट आएगा और उन लोगों का तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है, उसको ही एक्सेप्ट करेगा। जो एफिलिएटेड हुआ है उसको ही एक्सेप्ट करेगा बोल के नाम, हर बस्ती का नाम रीड आउट कर दिया। तब जाके कुछ इशू निकला, तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा होल्ड हुआ है। तो वो लोग का बीच में हमने बोला है कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए, तब तक मैं ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का रजिस्ट्रेशन करता हूँ बोल के। तो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का रजिस्ट्रेशन करने से पहले भी मैंने क्लियरली बोला है कि जो भी WSU का तरफ से एफिलेटेड होके मेरा सामने में लिस्ट पहुंचा है, उसका आधार में ही, उसका ऊपर ही हम रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करेगा बोल के हम सबका ब्रांच स्टूडेंट यूनियन जितना भी एफिलेटेड लिस्ट आया है मेरा सामने में, उसको रीड आउट कर दिया जिस तरह से VSU का किया है। तो वहाँ में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलते गया। लेकिन वहाँ में विलेज स्टूडेंट यूनियन में कुछ इशू निकलने का वजह से वहाँ में हम लोग बंद कर दिया कि आज रात को इतना तक ही करेगा, कल कुछ टाइम दिया जाएगा। तो हम लोग ने 8 जुलाई 2025 को वह रात का 10:30 बजे या 11 बजे तरफ में उतना में ही रख दिया। तो अभी आता है 9 जुलाई 2025। हम लोग ने टाइम दिया है कि 8 to 10 का बीच में जितना भी लेफ्ट आउट है, जितना भी इनकम्प्लीट है, वो लोग आइए अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो वहाँ में BSU का भी थोड़ा रह गया था, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का भी, और वो लोग का मीटिंग में कुछ बातचीत करके हम लोग, मेरा पास में आया है 6 विलेज स्टूडेंट यूनियन को अप्रूव करके, उसको भी हमने कर दिया। क्योंकि मेरा काम नहीं है कि अप्रूव करना नहीं करना, एफिलेटेड करना नहीं करना, वो मेरा पार्ट नहीं है। इसके लिए आ गया तो मैंने कर दिया। कुछ विलेजेस ऐड हुआ है। उसी तरह ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन उसी प्रकार में हुआ है कि हम, मेरा पास जो भी एफिलेटेड लिस्ट आया है उसको ही देख के, उसका अंदर में कितना डेलीगेट्स आ रहा है, कौन सा वाला डेलीगेट्स आ रहा है, उसको देखना वो मेरा काम नहीं है। तो मेरा काम है ये लिस्ट का अंदर में, जैसे कि वांचो कॉलेज यूनियन देवमाली मिलेगा ना नहीं, वांचो स्टूडेंट यूनियन नामसाई मिलेगा ना नहीं, वांचो स्टूडेंट्स यूनियन पासीघाट मिलेगा ना नहीं, वो चेक करना वो मेरा काम है। तो कुछ लोग मिला, कुछ यूनियन मिला, कुछ यूनियन नहीं मिला, और हम लोग स्ट्रिक्टली टाइम को मेंटेन करते हुए 10 बजे पार में भी कुछ ब्रांच स्टूडेंट यूनियन आया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन हम लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि टाइम में स्ट्रिक्टली चल रहा था। क्यों बोलने से इलेक्शन कमेटी का भी प्रेशर था कि हमको लिस्ट बाय 9 जुलाई बाय 12 नून एनी हाउ सबमिट करना है। तो वो प्रेशर में हम लोग ने टाइम को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग जाके ठीक ठाक करके हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमेटी को प्रोवाइड कर दिया जितना भी मटेरियल्स है। तो उसमें उन लोगों ने बोला है कि स्क्रूटिनी से पहले लिस्ट को फ्लश करना अच्छा नहीं है, आप सिर्फ फिगर को दिखा दीजिए। ये मीटिंग में हम लोग बात करके लिस्ट को, टोटल नंबर्स ऑफ लिस्ट को इतना से इतना आया, इतना से इतना आया, हम लोग निकाल चुका था। जैसे कि WSU से
कमिटी से, BSU से, VSU से, कॉलेजियन, स्कूल डेलीगेट्स कितना है वो टोटल फिगर को दिखा दिया। उसके बाद बोला है इलेक्शन कमेटी का तरफ से कि आफ्टर स्क्रूटिनी वो लोग कैंडिडेट को हार्ड कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे तो सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड करेगा। बोलने का वजह से हम लोग का काम वहाँ में कंप्लीट। हम लोग कॉलेज डेलीगेट्स को अच्छा से वेरीफाई किया है। हाँ, कुछ कुछ ह्यूमन एरर रह गया होगा, कुछ कुछ क्लरिकल एरर रह गया होगा, लेकिन मेरा काम है विलेज स्टूडेंट यूनियन और ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को ये लीज का आधार में एक्सेप्ट करना, और उसके बाद लीज का आधार में एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमेटी को सबमिट कर दिया। मेरा काम वहाँ में क्लोज। लेकिन ADC ऑफिस में 10 जुलाई था ना 11 जुलाई था, उसमें ADC ऑफिस में मीटिंग कॉल किया। वहाँ में मुझे भी बुलाया गया है, तो हम भी अटेंड हुआ, मेरा साथ मेरा मेंबर्स भी अटेंड हुआ। वहाँ में कैंडिडेट का तरफ से सिर्फ और सिर्फ मैंने सब फिगर को दिखाया, सब चीज़ दिखाया, ऐसे हुआ बता दिया। लेकिन वो लोग का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कमिटी में 50 नहीं होने से ठीक है और WSU एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में 110 नहीं होने से ठीक है। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन था उन लोगों का। उसका ऊपर में हम लोग डिस्कशन करके WSU का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी रिड्यूस कर दिया, वो केयरटेकर का तरफ से रिड्यूस करके मीटिंग में सॉल्व, उसका आधार में हम लोग भी फिर रिड्यूस कर दिया टोटल नंबर्स को। अब आता है पोलिंग डे में। पोलिंग डे में कुछ कुछ कंप्लेन आया है, कुछ कुछ एरर आया है। उसको होल डे हम पोलिंग स्टेशन में था, हम खुद प्रेजेंट होके वेरीफाई किया है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में लाया है। ऐसे करके जितना भी प्रॉब्लम्स था वहीं में सॉर्ट आउट हुआ है। सॉर्ट आउट होके पोलिंग ख़त्म हो गया, वोटिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद एजेंट लोग और कैंडिडेट लोग का विटनेस में बैलेट बॉक्स को ले जाते हुए भी मैंने खुद ने भी विटनेस किया है। अभी क्वेश्चन आता है मेरा तरफ से भी कि मैंने कौन सा जगह में गलत किया। हम तो जो रजिस्ट्रेशन करने आया उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। मेरा काम है कॉलेज डेलीगेट्स को अच्छा से वेरीफाई करना, और उसके बाद विलेज स्टूडेंट और ब्रांच स्टूडेंट को यूनियन को लीज का आधार में वेरीफाई करना। वहाँ में कैसा वाला लड़की, कैसा वाला लड़का, कैसा वाला डेलीगेट्स आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, उसको वेरीफाई करना मेरा काम नहीं है। और सवाल बनता है मेरा कि अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो पोलिंग एजेंट लोग जो है कैंडिडेट का बिहाफ में वहाँ में, जो कि 3 पोलिंग स्टेशन था, वहाँ में हर पोलिंग एजेंट था कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट का, वो लोग ने क्वेश्चन एराइज क्यों नहीं किया, जो कि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वहीं में आ गया था, वहीं में शॉर्ट आउट हो गया था हर प्रॉब्लम्स। तो ये ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को क्वेश्चन अगर इतना ही गलत लगा है तो वो पोलिंग डे में पोलिंग एजेंट लोग क्वेश्चन करना चाहिए था। वो मेरा क्वेश्चन है। सील आउट होने का बाद और वोट काउंट आधा में होने का बाद इस तरह का वायलेंस होना तो हमको भी गलत लग रहा है। और उसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन, अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो आप लोग ने जब मैंने लिस्ट आउट को पढ़ के सुनाया 1 से लेके जितना भी है, उसमें क्वेश्चन एराइज क्यों नहीं किया, वो नंबर 2 सा क्वेश्चन। और उसके बाद ADC ऑफिस का मीटिंग हॉल में मीटिंग लिया, कैंडिडेट लोग वहाँ में क्यों नहीं पूछा कि ब्रांच स्टूडेंट यूनियन से 85 डेलीगेट्स कौन कौन सा यूनियन से आया है, वो क्वेश्चन वहीं में कर लेना चाहिए था। तो वहाँ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होके वोटिंग ख़त्म हो गया। और उसका बाद ही मिड ऑफ द काउंटिंग में आके जो कि 40 और 50% जो है काउंटिंग हो चुका था, वहाँ में आके इतना वायलेंस करना और मेरा ऊपर इतना कंप्लेंट्स डालना या प्रॉब्लम्स को फेंकना, वो हमको लगता है बेसलेस है। क्योंकि मेरा तरफ से जितना सकता है हम क्लीन होने के लिए कोशिश किया है। कुछ ह्यूमन एरर मैंने पहले भी बोला, कुछ ह्यूमन एरर रहा होगा, कुछ क्लरिकल एरर रहा होगा, वो चीज़ को भी हम लोग ने मिल के सॉर्ट आउट किया है पोलिंग डे में। तो मेरा तरफ से क्लियरिफिकेशन इतना ही है। कुछ क्वेश्चन और होने से आप लोग को कन्फ्यूज़न होने से पूछ सकता है। जी सर, कल का स्टूडेंट्स यानी कि जो प्रोटेस्टर है उन सब का ये आरोप है रजिस्ट्रेशन कमेटी से सीधे आपका भी नाम लिया है उसमें से कुछ लोग। उन लोगों का कल प्रोटेस्ट करना ये टारगेट था कि बैलेट बॉक्स को सीज करना है, क्योंकि उनका हाथ एक फेक लिस्ट का लीकेज हुआ है, जो हाथ लगा है बोल के कल देखा रहा था, जिसमें केरलन स्टूडेंट यूनियन या ईटानगर
वांचो स्टूडेंट यूनियन इस तरह का जो है ही नहीं, वो लिस्ट पे आया है, उन लोगों को वोट कास्ट करने दिया है, जबकि वो है ही नहीं, था ही नहीं, ऐसा कहना है। और वो उन लोगों का ये भी कहना है, ईटानगर में तो सिर्फ लोंगडिंग, तिरप, चांगलांग एंड तेजू कॉलेज स्टूडेंट यूनियन है, जो कि अब भी वहाँ पे एक मेंबर प्रेसिडेंट बैठ चुका है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वांचो स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं ईटानगर में, तो उन सबको क्यों राइट दिया गया है, ये आरोप था उन लोगों का। ओके, ये जो पहले भी मैंने बोला है कि रही बात ईटानगर का ATC NL, हम भी अच्छा से जानते हैं वो यूनियन को। वहाँ में नंबर 1 है कि हम कभी प्रेसिडेंट पोस्ट को होल्ड किया नहीं है। हाँ, कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में पहले कॉलेज टाइम में था। तो मेरा सवाल भी वहाँ में ये आता है कि वहाँ में आउट ऑफ 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है WSU से बिलोंग करता है, जो कि ऑलरेडी सर्व करके आया हुआ है। NOC सुनने में आया कि NOC WSU से लेके कंटेस्ट किया है। तो मैं तो WSU का पार्ट नहीं हूँ, अभी इलेक्शन WSU इलेक्शन का पार्ट में आया है, ठीक है। तो आप लोग इतना यूनियन में एक्टिव था, तो आप लोग को मालूम नहीं था क्या ये एफिलिएशन हुआ है बोल के? क्योंकि हम तो पहले भी बोला है कि जो एफिलिएशन लिस्ट आया है उसका मुताबिक हमने इनरोल में डाला है। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं, कौन सा आदमी आ रहा है, कैसा वाला नहीं, बूढ़ा आ रहा है ना छोटा, लड़की आ रहा है ना लड़का, उसको वेरीफाई करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि ये लिस्ट आया है तो कौन सा यूनियन से आया, ओडेमा लिस्ट से आया, पासीघाट से आया, नामसाई से आया, इस तरह का, ईटानगर से आया, इस तरह का ही देख के यहाँ में टिक मार्क, आप लोग ने देखा होगा, टिक मार्क करके हमने वहाँ में लिस्ट में डालना, वो मेरा काम है ना नहीं। वो एफिलिएशन हो चुका है, एफिलेटेड लिस्ट जो है मेरा पास आया है, उसका आधार में हम तो इनरोल में डाला है। तो उसका अंदर में क्या झोल हुआ, क्या झोल नहीं हुआ, हमको मालूम नहीं। उल्टा वो आउट ऑफ 4 कैंडिडेट, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आउट ऑफ वहाँ में 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हम सवाल पूछेंगे कि उल्टा आप लोग बताना चाहिए कि कब एफिलेटेड हुआ था ना। तो वो चीज़ है कि मेरा तरफ से वो क्लियर कट है कि हमको ये सब मालूम नहीं है, क्योंकि हम ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को एफिलेटेड लिस्ट का मुताबिक किया है, रजिस्टर किया है। जैसे कि देहरादून, गुवाहाटी और केरला, वो सब स्टूडेंट यूनियन का डेलीगेट्स नाम सोशल मीडिया में क्यों पब्लिश नहीं किया है, वो भी सवाल उठ। मैंने तो बोला ना, मैंने ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का 85 डेलीगेट्स है, वो क्वेश्चन वो तो चीज़ तो फ्लश कर लिया। लेकिन मैंने मटेरियल इलेक्शन कमेटी को हैंडओवर कर दिया, और वो लोग ने भी स्ट्रिक्टली बोला है कि आफ्टर स्क्रूटिनी ही पब्लिश करना है। तो आफ्टर स्क्रूटिनी तो डायरेक्ट वोटिंग डे आ गया है ना नहीं। कुछ वहाँ में भी वायलेंस होने का वजह से, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का वजह से, तो वो चीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमेटी ने उन लोगों को प्रोवाइड किया होगा, कैंडिडेट लोग को। हम तो भरोसा करते हैं वो लोग को, क्योंकि जितना भी इलेक्शन कमेटी में था सब इंटेलेक्चुअल, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस वाला लोग था, वो लोग तो प्रोवाइड किया होगा। तो उन लोगों को सबमिट करने के बाद वो लोग को प्रोवाइड करना नहीं करना वो उन लोगों का काम है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने खुद बोला है कि कैंडिडेट लोग को देना है। और उसके बाद इतना प्रॉब्लम था, तो जिस तरह से WSU को और कॉन्फ्रेंस कमेटी को क्वेश्चन किया है, तो ये 85 फिगर जो है वो कौन कौन सा यूनियन से आया है, वो लिस्ट को मीटिंग में डिस्कस करना ज़रूरी था। वो तो क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, पोलिंग डे में पोलिंग एजेंट लोग कुछ पूछा नहीं है। बाई पर्सन डेलीगेट्स लोग आने वाला को हर एक को देख रहा था होगा, पोलिंग एजेंट लोग तो हर यूनियन को दिखाई दे रहा था होगा, ईटानगर से कौन कौन आ रहा है, केरला से कौन कौन आ रहा है ना नहीं। तो पोलिंग एजेंट लोग का काम है कि उसको प्रॉक्सी ठहराना या गलत ठहराना, सही ठहराना पोलिंग एजेंट लोग का काम है। आप लोग शुरू से हम नोटिस कर रहे हैं, जो भी आप लोग को कंप्लेंट डालना है या कुछ भी करेक्शन करना है, तो बहुत लेटली रिएक्ट करने वाला हम देखा है। क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायलॉज में लिखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव 24 आवर्स टू क्लेम एंड डू द ऑब्जेक्शन ना। ऑब्जेक्शन डालने के लिए, क्लेम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो ना, वायलेंस क्रिएट करो। उसका मतलब ये नहीं, अरे मेरा नाम तो ये था,
ये नहीं था, वो नहीं था, है ना? नहीं, अगर फिगर 85 दिखाई दिया तो वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय में करना चाहिए, जिस तरह से WSU को किया है, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस कमेटी को किया है, और जिस तरह से कॉलेज का वोटर लिस्ट को भी कर रहा था। इतना फर्स्ट डे में इतना दिखाया तो सेकेंड डे में इतना, तो ऐसे टोटल में ऐसे क्यों आया, उसको भी मीटिंग में क्लियरफाई कर दिया। उसका मुताबिक वो ADC ऑफिस का मीटिंग में भी वो लोग पूछना चाहिए था। तो इतना सब चीज़ ख़त्म होने के बाद आखिरी में जो रिज़ल्ट सुनना था उस समय में ही ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हार दिखाई दे रहा है, उसका वजह से प्रॉब्लम क्रिएट किया, इस तरह का भी लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग जो है मेरा अच्छा क्लोज वाला लोग कैंडिडेट लोग है, तो इस तरह का वायलेंस भी क्रिएट नहीं करना चाहिए किसी का तरफ से भी। मेरा तरफ से भी अपील है, और कुछ भी गलती होता है तो हम लोग मिल बांट के और मिलजुल के डिस्कशन में आएगा, तभी तो सॉल्यूशन आएगा। तो आप WSU को सर्व करने जा रहे हैं, वांचो कम्युनिटी को सर्व करने जा रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट द इशू। तो जब प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? डायरेक्ट वायलेंस क्रिएट करना वो अच्छा बात नहीं है। मैं सभी को अपील करता हूँ, मेरा तरफ से भी और रजिस्ट्रेशन कमेटी का तरफ से भी, कि प्लीज़ पीसफुल मेंटेन करें, और उसका बाद ये हाल को, ये प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्यूशन में लाएगा वो भी डिस्कस करने से अच्छा है। और रजिस्ट्रेशन कमेटी में ज़रा कंप्लेंट डालना और ज़्यादा इधर उधर मेरा नाम लेना जो है वो बेसलेस है। तो इसके लिए मेरा तरफ से क्लियरिफिकेशन इतना ही है। थैंक यू।